पूरे बिहार के बीपीएससी टीआरई 2 में जो लोग भी बैठे थे उम्मीदवार, उन सारे अभ्यर्थियों उम्मीदवारों की नजर इस निकम्मी सरकार से हट करके पटना हाई कोर्ट पे है। यही एक इंसान है जो एग्जाम दे करके आया और जिस दिन क्वालिफाइंग पेपर को हटाया उसी दिन जाकर के हमने हाई कोर्ट में रिट फाइल किया। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आज से 2 महीना पहले आया कि जिस नोटिफिकेशन पे एग्जाम हुआ है उसी नोटिफिकेशन पे बहाली होगी। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट, संवैधानिक पीठ का जो जजमेंट आया ना, उसी जजमेंट से पटना हाई कोर्ट में बीपीएससी टीआरई 2 का धुआं तार तार उखाड़ करके फेंक देगा, सीधे टीआरई 2 बाउंड्री लाइन से पार हो जाएगा। लेकिन 4 बहस हो चुकी है और केस लास्ट स्टेज में है, घबराइएगा नहीं। निकम्मी सरकार से तो कुछ उम्मीद नहीं है। बाप रे बाप, आज तक के ऐसा तो कभी हम सुनबे नहीं किए और आप भी नहीं सुने। बीपीएससी टीआरई 2 में जो नौटंकी हुई, दर्जन भर से ज्यादा संशोधन, ट्वीट पे ट्वीट, ट्वीट पे ट्वीट, ट्वीट पे ट्वीट, ट्वीट पे ट्वीट, लेटिंग में रहो तब, टॉयलेट में रहो तब, घर में रहो तब, खाओ तब, सो तब, अतुल प्रसाद का दिन रात ट्वीट आता था ना, और सब देखता था कि बाप रे बाप ट्वीट आया, क्या पता का कोची वो बोल रहा होगा, क्या नहीं बोल रहा होगा। लेकिन अतुल प्रसाद अभी कहाँ गया है? कहाँ गया है? आप मीडिया वाले हैं भाई, आप भी बताइए कहाँ गया अतुल प्रसाद? हाँ, कहाँ गया अतुल प्रसाद? और इस बिल में घुस गया, दुबक गया, कोई था है ना चल रहा। अरे आके सफाई देना चाहिए ना, सफाई देना चाहिए ना। तो एक तो संशोधन दर्जन भर किया तो एग्जाम से पहले चलो उसको बर्दाश्त कर लिए, लेकिन एग्जाम देने के बाद में भी भाषा अर्हता वाला क्वालिफाइंग पेपर उसको हटा दिया। 70% लोग भाषा अर्हता में क्वालिफाइंग पेपर में फेल थे। 70% लोग फेल थे। आप उस 70% में अतुल प्रसाद ने जिन जिन लोगों को सेटिंग करवाया था वही लोग फेल था। तो उस अभ्यर्थी को पास करने के लिए भाषा अर्हता को सीधा हटा दिया, क्वालिफाइंग पेपर को हटा दिया। क्वालिफाइंग पेपर में सबसे ज्यादा टाइम लगा था क्योंकि वो भाषा का पेपर था और भाषा का पेपर अनिवार्य था कि उसमें पास होना जरूरी है, आप भी जानते हैं। मेरे कहने का मतलब यह है कि जो एग्जाम हो गया, विवाद तो उर्दू के ऊपर में था ना कि उर्दू का क्वेश्चन नहीं आया, तो उर्दू वालों के साथ जो मन है वो करते हैं। आप हिंदी का क्यों हटाया? बताए, बीपीएससी आयोग बताए, हिंदी को आपने क्यों हटाया? भाषा का टेस्ट नहीं हुआ और चला गया स्कूल में पढ़ाने। कश्मीर वाले का भाषा का टेस्ट नहीं, लद्दाख वाले का भाषा का टेस्ट नहीं, कन्याकुमारी वाले का भाषा का टेस्ट नहीं, बंगाल वाले का, महाराष्ट्र दिल्ली वाले का भाषा का टेस्ट नहीं, और वो आ गया बिहार में पढ़ाने। अतुल प्रसाद जी यही निष्पक्ष है, यही साफ और सुथरा है, यही कदाचार मुक्त है, यही है, इसी का नाम है। बता सकते हैं आप? बीपीएससी आयोग के पूर्व चेयरमैन ये बता सकते हैं कि क्यों इतनी बड़ी गलती हुई? 70% फेल उम्मीदवारों को बचाने के लिए, पास करने के लिए आपने पास अभ्यर्थियों को बाउंड्री लाइन से पार कर दिया, भगा दिया। जब वो फेल अभ्यर्थी हट जाते तो जो लोग क्वालिफाई है, पास है, भाषा में, अर्हता में, आज उसकी बहाली हुई होती
आज उन बहनों उन बेटियों की बहाली हुई होती है और वो स्कूल में होता है। तो फेल आदमी को आप स्कूल भेज दिए और पास आदमी को बाउंड्री लाइन से बाहर, यही इंसाफ है? खबरदार, नहीं चलने वाला है ऐसा। हाई कोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक के खदेड़ देंगे, लेकिन जान नहीं छोड़ेंगे। याद रखिएगा यार, ये लड़ाई बहुत दूर तक के जाएगी। बीपीएससी टीआरई 2 का जो मुद्दा है ना, हाई कोर्ट में गर्दा गर्दा उड़ा देंगे। अगर यहां कोई कमी होगी तो सुप्रीम कोर्ट तक के खदेड़ेंगे, लेकिन बीपीएससी टीआरई 2 को नहीं छोड़ेंगे। बीपीएससी टीआरई 2 के मुद्दे पे देखा आपने ना, और टीआरई 3 को देखा, तो टीआरई 3 तो दोबारा हुआ, पकाया। और टीआरई 3 के जांच में, बीपीएससी टीआरई 3 के जांच में यह खुलासा हुआ कि बीपीएससी टीआरई 2 का पेपर लीक था। हिंदुस्तान, दैनिक जागरण, भास्कर, प्रभात, सारे अखबारों में आपने पढ़ा, सारे अखबारों में पढ़ा ना, पढ़ा सारे अखबारों में। और सारे अखबार के अलावा हमने आर्थिक आपराधिक इकाई की रिपोर्ट आपके सामने खोल करके रखा कि ये देखिए, आर्थिक आपराधिक इकाई यानी ईओयू की रिपोर्ट को हमने ले लिया है, प्राप्त कर लिया है अपने पास। देखा आपने ना, आर्थिक आपराधिक इकाई का रिपोर्ट बीपीएससी टीआरई 2 को रद्द करने के लिए काफी है। और आप कमेंट के माध्यम से ये जरूर सलाह, मशवरा, ज्ञान, अक्ल हमको दीजिए, और कमेंट आप जरूर कीजिएगा कि बीपीएससी टीआरई 2 के मुद्दे पे पूरे बिहार के एक एक छात्र एक प्लेटफॉर्म पे आकर के लड़िए, एक प्लेटफॉर्म पे आके बीपीएससी टीआरई 2 के मुद्दे पर जब तक के तोड़ेंगे नहीं, तब तक के छोड़ेंगे नहीं। बीपीएससी टीआरई 2 किसी भी हाल में रद्द होगा तो होगा, धैर्य रखिए, घबराने की जरूरत नहीं है। इतना मैं बोल रहा हूं। इतना बड़ा घोटाला जब अतुल प्रसाद से पूछा गया कि आपने अर्हता को क्यों हटाया, भाषा को क्यों हटाया, तो बोल कर रहा था कि बड़ा कठिन था पेपर। तो क्या उसी वही अर्हते वाला कठिन था और मेन पेपर वो कठिन नहीं था? ये क्या बोल रहे थे, बच्चों का पसीना छूट रहा था। हमको तो पसीना नहीं छूटा, बिहार वालों को तो पसीना नहीं छूटा, अदर स्टेट वालों को पसीना छूटा। पसीना छूटा उसका जिस अभ्यर्थी का आपने सेटिंग करवाया था, बेगर तैयारी के आया था, और आप पहले ही उसको सेटिंग करवाया था कि छोड़ो ना, भाषा का वाला पेपर तो हटा देंगे, उसको हल मत करना, उसको भरना मत, छोड़ देना, हम भाषा का पेपर हटा देंगे। आपने तो ये सेटिंग करवाया था। तब बिहार के बहन, भाई और बेटी अर्हता क्वालिफाइंग भाषा के पेपर में अपना टाइम लगा दिया, मेन पेपर में कम लगाया, और अदर स्टेट वाले मेन पेपर में टाइम लगाए, तो बिहार वाला छटेगा नहीं। बता, नीतीश कुमार जी आप जवाब दीजिए, तेजस्वी यादव जवाब दे, लालू प्रसाद यादव जवाब दे, कांग्रेस पार्टी के आला कमान जवाब दे। क्या भद्दा मजाक है बिहार की तालीम, एजुकेशन, शिक्षा के साथ? क्या मजाक है बताइए, क्या मजाक है ये? हम बोलते हैं ये दिल में जलन है, जलन। इतना एजुकेशन, इतनी तालीम, इतना शिक्षा